नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसमें कई अहम फैसले भी शामिल हैं। आपको बता दें कि साल 2024-25 शीरा नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद कैबिनेट ने 19% शीरा रिजर्वेशन को स्वीकृति दे दी है। एफडीआई नीति में संशोधन प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 300 करोड़ रुपए निवेश और निवेश के प्रोत्साहन प्रस्ताव समेत बागपत इंटरनेशनल योगा केंद्र बनाए जाने पर भी योगी सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल मैनपुरी से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मैनपुरी पहुंची है सपा सांसद डिंपल यादव। डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राजनीतिक दलों के नारों पर यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी और आरक्षण को लेकर भी उन्होंने यह बयान दिया। बीजेपी सबसे लो क्वालिटी के नारे लगा रही है। बीजेपी के नारों पर तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरह के नारे बीजेपी के वो बहुत ही थर्ड क्लास है, यानी कि लो क्वालिटी के नारे हैं। पीडीए के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी चल रही है। समाजवादी पार्टी में अपने आप को लोग जोड़ रहे हैं और बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। डिंपल यादव ने राजनीतिक दलों के नारों पर यह बयान दिया, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त पोस्टर लग रहे हैं और पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं उसी को लेकर ये बयान उन्होंने दिया। क्या कुछ का एक बार सुन लेते हैं। जो ये उपचुनाव हो रहा है, लगातार यह प्रशासन की एक तरह की रणनीति बनी है कि कर्नल विधानसभा चुनाव हरा तो सकते नहीं है ये लोग, लेकिन जो जीत की जो अंतर है उसको घटाने की इनकी रणनीति बनी है। और मैं समझती हूँ कि जब 2022 में जो चुनाव हुआ था मैनपुरी लोकसभा का, तभी भी शासन और प्रशासन ने इसी रणनीति के तहत काम करते हुए जीत की संख्या, वोटों की गिनती को गिराने का पूरी कोशिश करी थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी एक एक मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सभी जनों का, जिन्होंने नेताजी के मान सम्मान में एक एक वोट डलवाकर एक ऐतिहासिक जीत पूरे देश में मैनपुरी का नाम और नेताजी का नाम और उज्जवल करने का जो कार्य किया है, उसके लिए मैं हमेशा और नेताजी का पूरा परिवार आपका हमेशा कृतज्ञ रहेगा। और लगातार जो आज हमारे प्रदेश का जो हाल है, जो हमें देखने को मिल रहा है, क्या उपलब्धियां हैं सरकार की, आप बताइए। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, सरकार की क्या उपलब्धियां हैं। 10 साल का शासन बहुत बड़ा समय होता है, जहां हम अपनी पीढ़ियां बदलते हुए देख लेते हैं कहीं ना कहीं। और ये पीढ़ियों की बात करते हैं, और जैसा मुकुल जी ने कहा, अगर हम पीढ़ियों की बात नहीं करेंगे तो अच्छा बताइए, पीढ़ियां ही नहीं होंगी तो भावात्मक रिश्ते कैसे बनेंगे। और यह जो सरकारें हैं, जो ये भाजपा की सरकार है, इनके मन में कोई भाव, कोई रिश्ता, कोई प्यार का जज्बा नहीं है। ये हमेशा लड़ाने की बात करते हैं, बिगाड़ने की बात करते हैं। और आगरा के सोनीगा गांव में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर वायुसेना का विमान क्रैश होकर खाली खेत में जा गिरा, जिससे जमीन पर गिरते ही विमान ने अचानक से आग लग गई है। ये तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये विमान भरभराकर जमीन पर जा गिरा। गनीमत रही कि इस हादसे में जान हानि का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं रक्षा अधिकारियों की ओर से बताया गया कि भारतीय वायुसेना के 2 पायलटों ने खेत में कूदकर अपनी जान बचाई है। जैसे ही लड़खड़ाता हुआ यह विमान जमीन पर गिरा, जो पायलट इसमें बैठे हुए थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई है। तस्वीर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस विमान ने पंजाब के आदमपुर से उड़ान भरी थी और अभ्यास के लिए आगरा के लिए जा रहा था, तभी यह हादसे का शिकार हुआ। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ब्रिज किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। ब्रिज किशोर, वायुसेना का यह विमान बताया जा रहा है जो हादसे का शिकार हुआ है, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए, सेना का एक जो एयरक्राफ्ट है MiG-29 जो रूटीन की तरह अभ्यास के लिए निकला था और ये उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही यहाँ क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद वो जो पायलट थे उसमें एक पायलट और उसका साथी मौके पर दूर जाकर गिरे, जो उनके पास जो मौके पर पहुंचे थे। अभी मैं उस मौके पर हूँ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहाँ विमान का एयरक्राफ्ट का जो विमान गिरा था, जहाँ क्रैश हुआ था, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एयरफोर्स के तमाम अधिकारी हैं मौके पर। हालांकि जो
जो पायलट थे और उनके साथी थे वो सुरक्षित है, वो दूर जाकर गिरे थे, काफी दूरी पर जाके गिरे थे जी। और उनकी जान बच गई है। लेकिन एक बड़ा हादसा एयरक्राफ्ट से जो था MiG-29 जो गिरा है, जो बिल्कुल। हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं और तमाम जो फोर्सेस के अधिकारी हैं जो जांच में लगे हुए हैं, लगातार हादसे की हर पहलू से जांच कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी खराबी के कारण विमान क्रैश हुआ, जिसके बाद जी। एयरक्राफ्ट खेत में जमते हुए जाकर गिरा। जी बृजकिशोर, लेकिन कोई भी अगर, ये तो सेना का विमान है, लेकिन कोई भी विमान अगर अभ्यास के लिए उड़ान भरता है या फिर किसी काम के लिए उड़ान भरता है तो उससे पहले उसकी पूरी चेकिंग होती है, उसकी फिटनेस को देखा जाता है। यहाँ क्या कोई लापरवाही की बात भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि फिटनेस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तकनीकी कारण बताया जा रहा है? देखिए, अभी तक एयरफोर्स की तरफ से एक बयान जारी किया गया, उसमें बताया गया है कि तकनीकी खराबी के कारण विमान क्रैश हुआ। हालांकि आगे के पहलुओं पर जांच हो रही है। तकनीक मौके पर जो एयरफोर्स के अधिकारी है, जो सेना के जवान है, लगातार जांच कर रहे हैं एयरक्राफ्ट का हादसा कैसे हुआ। फिलहाल अभी जांच में यही सामने आया है कि तकनीकी खराबी के कारण, जब विमान उड़ान भरने की तैयारी थी, क्या तकनीकी खराबी वहां से थी, इन सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। क्योंकि विशेष तौर की चेकिंग के दौरान विमान उड़ान भरता है, तमाम चेकिंगों से वहां गुजारा जाता है, उसके बाद उड़ान भरता है। तमाम जो पहलू है उस पर लगातार जांच हो रही है। ठीक, बिल्कुल बृजकिशोर, लेकिन जहां ये विमान गिरा है, खेत में गिरा है, क्या आसपास इसके कोई रिहायशी इलाका था? क्योंकि अगर ये वहां गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये एक प्लॉट में नजर आ रहा है, खुले खेत में, जहां पर ये। जी जी। देखिए, बताया जा रहा है कि ये विमान गांव की तरफ से आ रहा था। हालांकि ये गांव के पास एक खेत में जाकर गिरा है। अगर गांव के ऊपर कहीं गिरता तो हादसा बड़ा हो सकता था, जनहानि भी हो सकती थी। लेकिन पायलट की सूझबूझ से उन्होंने पैराशूट खोलने से पहले इस विमान को गांव से बाहर ले जाकर छोड़ा, जिससे कि वह खुले इलाके में जाकर गिरा और विमान में ऊपर ही आग लग गई थी, जिससे पायलटों को पहले ही पता चल गया था कि विमान में आग लग चुकी है, ये अब क्रैश होने वाला है। तो उन्होंने गांव, जो रिहायशी इलाका है, गांव से बाहर ले जाकर वो विमान से निकल गए, जिसके बाद विमान क्रैश होकर नीचे गिर गया। ठीक है, लेकिन जो दो पायलट इसमें थे, क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं या हल्की चोटें उनको आई हैं? जी, मामूली चोटें आई हैं। दोनों जो पायलट हैं और उनके साथी हैं, दोनों सुरक्षित हैं। एयरफोर्स के जवान जो हैं, उन्हें लगातार जो जांच के पहलू है, जो पूछताछ है, लगातार उनसे की जा रही है। और मौके पर पहुंचकर जो हादसा हुआ था उस मौके पर हम खड़े हैं, वहां भी लगातार पूछताछ हो रही है। ठीक है, चलिए बृजकिशोर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पायलट समेत जो इसमें लोग बैठे हुए थे उनको सुरक्षित बचा लिया गया है, कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई है। बड़ा हादसा होते होते ये टला है। हालांकि जो ये विमान है पूरी तरह से क्रैश हो चुका है, आग की लपटें आप देख सकते हैं। गनीमत ये रही कि ये रिहायशी इलाके पे नहीं गिरा। हालांकि पहले ही पता चल गया था, जिस तरह से बृजकिशोर बता रहे थे कि आग पहले ही लग चुकी थी। कूदकर पायलट्स ने अपनी जान बचाई है और उसको एक जो खाली एक जमीन आप देख रहे हैं, खेत देख रहे हैं, वहां पर यह लैंड हुआ और अचानक से इसमें आग लग गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के परिषदीय स्कूल के बंद होने की बात यह सामने आई थी, जिसके चलते करीब 27,000 से ज्यादा बेसिक स्कूल पर बंद होने का खतरा लगातार अब मंडरा रहा था। और इसी के चलते अब बेसिक शिक्षा विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर पोस्ट कर स्कूल बंद करने की बात को भ्रामक बता दिया है। यह रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 27,000 से अधिक परिषदीय स्कूलों पर मंडरा रहा खतरा जो है अब खत्म हो गया है। बात की जाए तो ये तथ्य सामने आया था कि दिल्ली और झारखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में जहां ऐसे विद्यालय परिषदीय स्कूल है जहां 50 से कम बच्चे हैं, जहां बच्चों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है, और उनको बंद करके उनको किसी और परिषदीय स्कूल में मर्ज करने की तैयारी चल रही थी। तमाम खबरें भी इस पर चल रही थी। लेकिन आज अगर बात की जाए तो साफ तौर पर शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने साफ किया है कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया गतिमान उत्तर प्रदेश में फिलहाल नहीं है। इसके अलावा जहां बच्चे कम हैं, बच्चों को बढ़ाने के लिए, वहां बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। बात की जाए तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और साथ ही शिक्षा विभाग परिषदीय स्कूलों में, चाहे वो प्राथमिक हो या माध्यमिक हो या जूनियर हो, उसमें बच्चों की संख्या बढ़ाने पर लगातार जोर भी दे रही है। तो ऐसे स्कूल जहां पे ये खतरा मंडरा रहा था, 27,000 से अधिक स्कूल और कई ऐसे बच्चे, हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे प्रभावित हो रहे थे, तो साफ तौर पर विभाग का भी कहना है कि ऐसी कोई कवायद जो है या गतिमान अवस्था में अब तक नहीं है। विभाग ने बाकायदा अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट करके भी इसकी जानकारी दी है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ जनता टीवी के लिए विवेक शाही।
और कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र में 10 साल के बच्चे की मौत पर संग्राम छिड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक दिवाली के पटाखे में अधिक आवाज के लिए कुछ बच्चों ने उसके ऊपर एक स्टील का गिलास रख दिया था और गिलास का टुकड़ा जो है वो पास के ही खेल रहे बच्चे आर्यन के गले में जा लगा, जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि हादसा नहीं, हत्या है। पूरी घटना रूरा थाना क्षेत्र के जो सिठमरा बाजार है वहां की है। रूरा के सिठमरा के रहने वाले अनिल चक्रवर्ती का 10 साल का बेटा आर्यन दोस्तों के साथ घर से 1 किलोमीटर की दूर यानी कि सिठमरा बाजार में खेलने के लिए पहुंचा था। दिवाली के दिन शनिवार शाम करीब 5 बजे आर्यन बाजार में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। पास में ही दो लड़के अंकित और जाहिद पटाखे फोड़ रहे थे, तभी गिलास का एक टुकड़ा उसकी गर्दन पर जा लगा और आर्यन वहीं पर लड़खड़ाता हुआ गिर गया। तुरंत घटना की जानकारी आर्यन के परिवार वालों को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसको तुरंत अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पटाखे छुड़ाने के दौरान हुई मौत इसको माना जा रहा है, वहीं परिजन इसको हत्या करार दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या घटना हुई है? पुलिस काट दिया साहब, गला रेत दिया है। किन्होंने रहता, किसके ऊपर आरोप है? अब कार्रवाई चल रही, देखो जो गुनाहगार होगा पकड़ा जाएगा। किसी के ऊपर आरोप है? आरोप तो है। किसके ऊपर है? मंसूरी मार्केट में हुआ था ये सब। हाँ हाँ। और एक लोग पालों का भी इसमें आता है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी कार्रवाई कुछ नहीं हो पाई। क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे थे इंसाफ हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। कल के दिन पूरे सुबह से वो हमारे घर में दुकान करते हैं, बच्चे हमारे साल में गए, वो खेलने कूदने लगे। वहाँ जाके मेरे बच्चे को उधर ले जाके उसका गला काटा। मेरा बच्चा ना कुछ हाथ में पटाखा लिए था, ना कोई गिलास लिए था, लेकिन मोबाइल में यही आ रहा है कि उसका पटाखे से मर्डर हुआ, पटाखे से मरा। लेकिन नहीं, जो गुनहगार है जिसने मेरे बच्चे का कत्ल किया है उसका नाम डालो आप। किन लोगों के ऊपर आपका आरोप है? वो क्या बोल विकास पाल, पप्पू कबाड़ी का लड़का, मुसलमान। वहीं पे उनके मार्केट में हुआ मेरे बच्चे का कत्ल। और वहाँ बहुत लोग थे देखने वाले, लेकिन किसी ने नहीं बताया मेरे बच्चे को किसने मारा। लेकिन इन लोगों ने धमकी दी। मेरी बच्चे की माँ को धमकी दी कि हम आपको त्योहार नहीं करने देंगे। किसने धमकी दी थी? विकास पाल ने। किस बात के लिए? कोई पुरानी रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं थी मेरी, बस ऐसे दारू पीते गाली देते। यहीं पे मेरा मकान है, उसका भी यहीं मकान है, बस गाली देते हम लोगों को, सबको। हम छोड़ेंगे नहीं, हम देखो क्या करते, त्योहार नहीं करने देंगे। मेरे बच्चे को क्यों मारा? मेरा बच्चा छोटा था, उसने क्या बिगाड़ा इनका? इस घटना के लिए पुलिस से जब आप लोगों ने बात करी है, मामला पुलिस तक पहुंचा, तो क्या उधर से सामने आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। एप्लीकेशन क्या दिया आपने? एप्लीकेशन यही दिया जो हमने नाम लिख के बताया आपको, यही एप्लीकेशन दिया। FIR दर्ज हुई? हाँ हुई। पुलिस की तरफ से क्या अभी कार्रवाई किया? अभी तो सर हमको नहीं मालूम, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आप क्या कह रहे हैं? बस हमको ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, बस जो हमको न्याय मिले, मेरे बच्चे का जो गुनहगार है उसको सजा मिले। तड़पा तड़पा के मारा, हम चाहते उन तीनों को भी वैसे तड़पा तड़पा के मारा जाए। बस मेरे भाई को कुछ मिला के न्याय मिलना चाहिए। अभी तक 24 घंटे हो रहे हैं, धीरे धीरे कोई कार्रवाई नहीं है। किसी की अरेस्टिंग हुई है? जी हुई है अरेस्टिंग, अभी कुछ उगला भी नहीं। कैसी अरेस्टिंग हुई है? ये किसी कुछ नहीं उगला है। मोबाइलों में यही चल रहा है कि बच्चा का कत्ल नहीं हुआ है, उसका पटाखा से खुद मरा है। पटाखा छुड़ा तो मेरा भाई डर, वो वहाँ पे स्टील के गिलास से किसी का गला कटता है, बताइए। मेरा 9 साल का बच्चा वहाँ बाजार में पटाखा नहीं। और दिवाली की रौनक के बाद अब छठ पूजा की तैयारी गौतम बुद्ध नगर पर जोरों शोरों पर चल रही है। आपको बता दें कि 7 तारीख को छठ पूजा का पहला अर्घ दिया जाएगा और ऐसे में गौतम बुद्ध नगर में स्थित नोएडा स्टेडियम में छठ पूजा का सबसे बड़ा महापर्व मनाया जाता है, जिसको लेकर सारी तैयारियां ये पूरी कर ली गई हैं। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। आपको बता दें कि दीपावली का त्योहार निकल चुका है और अब जो है छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर में दिल्ली एनसीआर के नोएडा स्टेडियम में छठ पूजा की बहुत ही बड़े लेवल पे तैयारियां चल रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि घाट बनाने का जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं। लगातार लोग लगे हुए हैं क्योंकि 7 तारीख की शाम को छठ पूजा का पहला अर्घ दिया जाना है और ऐसे में नोएडा स्टेडियम में हर साल लाखों लोग जो है वो छठ पूजा करने के लिए आते हैं और अब की अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 4 लाख लोग जो हैं वो छठ पूजा के लिए नोएडा स्टेडियम में आ सकते हैं। ऐसे में तैयारियां अपने जोरों शोरों पे हैं और
तैयारी कराने के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस पूरी तैयारी की देखरेख कर रहे हैं, महासंघ के प्रभारी सुरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि तैयारियां कहाँ तक पहुंच चुकी हैं और कितने लोगों के आने का अनुमान है और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम विकास तिवारी है। मैं प्रवासी महासंघ से वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। विगत 15 साल से हम लोग छठ पूजा का कार्यक्रम का आयोजन करते आए हैं। इस साल नोएडा प्राधिकरण के सौजन्य से हर साल हम लोग एक छठ का कार्यक्रम करते हैं। इस बार भी आप देख रहे होंगे नोएडा स्टेडियम में ये जो छठ का कार्यक्रम है पिछले साल से काफी बड़ा है। इसकी लंबाई 160 फीट और चौड़ाई 60 फीट है। एनसीआर का सबसे बड़ा छठ कुंड बन रहा है यहाँ पे। आपके माध्यम से मैं जो छठ माता बहनें हैं, जो छठ का व्रत कर रही है, जो छठ का पूजा कर रही है, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे आके नोएडा स्टेडियम में सेक्टर 21 नोएडा में आप आइए, यहाँ छठ का व्रत कीजिए। यहाँ पे साफ सफाई का विशेष प्रबंध है। यहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए लगभग हमने 25 से 30 चेंजिंग रूम बनाने हम जा रहे हैं। और जो इस छठ कुंड के अंदर जो गंगा जल हरिद्वार से सीधे गंगा जल आता है, इसमें डलने के लिए प्राधिकरण का सप्लाई का बिल्कुल स्वच्छ पानी होता है। इसमें लगभग हम लोग गुलाब और गेंदे का 20 कुंटल फूल डालते हैं इस छठ कुंड के अंदर। तो सर, जैसे कि हर साल जो है यहाँ पर लाखों लोग जो है उपस्थित होते हैं, लाखों की संख्या में महिलाएं यहाँ पूजा करती हैं, तो अब की क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने लाखों की संख्या में या कितनी संख्या में लोग यहाँ पर जो है उपस्थित होने वाले हैं? पिछले साल यहाँ 2 लाख से ऊपर लोग आए थे। इस बार चूंकि आपने आप देख रही होंगी दिल्ली में जो अभी लोग चल रहा है कि वहाँ पे बहुत अच्छा यमुना का पानी का वो चीज नहीं है, तो आपके माध्यम से और भी लोगों के माध्यम से हम सबसे जो निवेदन करते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार ये संख्या काफी बढ़ने वाली है। तो सर, जिस तरह से नोएडा स्टेडियम में लाखों की संख्या में महिलाएं पूजा करती हैं और साथ में उनका परिवार भी यहाँ पर मौजूद होता है, तो किस तरह से लोगों के सुरक्षा की व्यवस्था की गई है कि भगदड़ ना मचे भीड़ में? क्योंकि आज इस साल जो है अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ भीड़ होती है वहाँ भगदड़ जरूर मचती है। छठी माता की कृपा से हम लोग इतने साल से ये छठ का पूजन का आयोजन कर रहे हैं। अभी तक छठ मैया की कृपा रही है कि कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई है। फिर भी हम सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हैं। नोएडा पुलिस हमारी बराबर सारी चीजें व्यवस्थित रहते हैं, वो अपने तरफ से सारी चीजें मॉनिटरिंग करते रहते हैं। छठ के पूजा के दिन पूरा प्रशासन और नोएडा पुलिस जो है वो सारी हमारी व्यवस्था में लगी रहती है। लगभग 150 से 200 हमारे वॉलंटियर रहते हैं जो हम इस व्यवस्था को संभालते हैं। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से हर चीज की निगरानी रहती है यहाँ पे। तो सर, अब की ये जो तैयारियां शुरू हो गई हैं, ये कब तक पूरी हो जाने की उम्मीद है? तैयारी तो कल तक हमारी पूरी हो जाएगी। सारी चीजें हम तैयारियां कल तक पूरी कर देंगे। कल शाम तक पहला अर्घ जो है वो 7 तारीख को है और 8 तारीख को सुबह का अर्घ है। उससे 2 दिन पहले हम सब अपना कंप्लीट करके तैयारी करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हमने जैसा कि सर से बात की और सर ने हमें बताया कि तैयारियां जो हैं वो लगातार चल रही हैं और बहुत ही जोरों से चल रही हैं। 7 तारीख को पहला अर्घ दिया जाएगा। उसके पहले नोएडा स्टेडियम में छठ पूजा के लिए जो है घाट पूरी तरह से महिलाओं के लिए तैयार कर दिया जाएगा और सुरक्षा के लिए सर ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स के साथ साथ 200 वॉलंटियर्स भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे जो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर लोगों पर नजर रखेंगे कि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पर आकर पूजा में किसी भी तरह का विघ्न न डाल पाए। बाकी कैसा रहेगा यहाँ का नजारा, कैसी रहेगी छठ पूजा, ये तो हम आपको छठ पूजा वाले दिन ही बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ नोएडा। और गाजियाबाद में जिला जज न्यायालय में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में आज पूरे प्रदेश में वकीलों ने हड़ताल की है और इसी के चलते दिल्ली बार एसोसिएशन ने भी वकीलों को अपना समर्थन दे दिया। आपको बता दें कि जिला जज कोर्ट में जमानत के मामले की सुनवाई को लेकर वकीलों और जिला जज के बीच नोकझोंक भी शुरू हुई थी और इसके बाद पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद से वकीलों में गुस्सा है। वहीं मामले को लेकर जगह जगह प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये तस्वीरें आपके सामने आगरा, फर्रुखाबाद और कन्नौज, कानपुर, जहां पर वकीलों ने जमकर ये प्रदर्शन किया है। और ये तस्वीरें देखिए अलीगढ़, बरेली, उन्नाव, गोरखपुर, बुलंदशहर और मिर्जापुर, हर जगह से वकीलों के प्रदर्शन की तस्वीरें। वकील नाराज चल रहे हैं। पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया 28 अक्टूबर को, उसके बाद से दिल्ली बार एसोसिएशन ने इसका समर्थन भी किया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। संत कबीर नगर में 2 गुटों के बीच जमकर गोलीबारी हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। 5 नवंबर को रायबरेली दौरे पर रहेंगे सांसद राहुल गांधी। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास, शहीद चौक का भी करेंगे उद्घाटन।
आगरा में ताजमहल के पास मंदिर में युवक ने पढ़ी है नमाज, ईरानी पर्यटक की माफी का वीडियो सामने आया। हाथरस से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। छात्र के पेट से निकले ब्लेड के टुकड़े और कील, उपचार के बाद छात्र की मौत। आगरा के ताजमहल की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल, कड़ी सिक्योरिटी के बाद भी ताजमहल के अंदर किया बर्थडे सेलिब्रेट। कुशीनगर में गोदाम में भीषण आग लगने का मामला, कड़ी मशक्कत के बाद मुश्किल आग को कंट्रोल किया। बिजनौर के एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच जारी है। हाथरस में यात्रियों से भरी बस में भीषण आग लग गई है। यात्रियों और बस चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। गोरखपुर में लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। कर्मचारी की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। आगरा ट्रैफिक पुलिस ने उठाया अहम कदम। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में ट्रैफिक को लेकर लगाई गई थी प्रदर्शनी। कन्नौज में चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर फायरिंग, सूचना पर पहुंची है पुलिस, मामले को सुलझाया। बलिया में महोत्सव को लेकर सांसद ने उठाई आवाज, जिला प्रशासन की घोर निंदा की है। अलीगढ़ में दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है। युवक की परिवार समेत जमकर मारपीट। बांदा में शॉर्ट सर्किट से दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। बांदा में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार को रौंद दिया है। घटना में किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत। लखनऊ में पुलिस की सतर्कता ने बचाई है महिला की जान। पुलिसकर्मी महिला से पूछताछ कर रही है। फिरोजाबाद में डॉक्टर के इलाज से मरीज की मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाराबंकी में पंजाब नेशनल बैंक में लूट की कोशिश, लुटेरों ने लॉकर तोड़ने का प्रयास किया। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। ललितपुर में ट्रेन की चपेट में आने से रेल कर्मचारी की दर्दनाक मौत, शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। रायबरेली में खेत में काम करते समय महिला का जहरीले सांप ने काट लिया। परिजनों ने प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। बुलंदशहर में एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया यातायात माह का आगाज। यातायात नियमों को किया जनता को जागरूक किया गया। लखनऊ में अपार्टमेंट में भीषण आग लगने का मामला, आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। लखनऊ में तेज रफ्तार कार दुकान में जा घुसी है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के 27,000 बेसिक स्कूल नहीं होंगे बंद। डीजी स्कूल शिक्षा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। बुलंदशहर में ग्रामीण ने की है सत्संग भवन को बंद करने की मांग। सेवादार ने किया था नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म। इटावा में भीषण सड़क हादसा, हादसे में दरोगा की मौत, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कानपुर में वकीलों ने फूंका गाजियाबाद के जज का पुतला, जिला जज को बर्खास्त करने की मांग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।